फिर नेक्स्ट लाइंस में सैटर्न जो है वो ये कहता है कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेशन की बात है, बहुत ज़्यादा शेम की बात है कि उसको एक हकीर से बीस्ट की शक्ल में जो है वो गार्डन ऑफ ईडन में जो है वो एंटर होना पड़ेगा। और वो बीस्ट क्या कौन सा है, वो स्नेक है। तो फिर वो क्या करता है कि वो कह रहा है कि मेरी जो डिज़ायर ऑफ रिवेंज है ना, वो कभी भी कम नहीं हो सकती। तो मैं गॉड से जो है वो ऐसे सामने से जाकर रिवेंज नहीं ले सकता, तो फिर मैं मैन से रिवेंज लूँगा और वो मुझे उसको ह्यूमिलिएट करना है, और वो ये जो हेट्रेड है ये कभी भी कम नहीं होगी। वो क्या करता है कि फिर वो सर्च करना शुरू कर देता है, ड्राई और वेट एरिया में स्नेक के लिए सर्च करना शुरू कर देता है। जब उसको ग्रास में एक ग्रासी हर्ब में एक स्नेक, फिर डार्क स्नेक मिल जाता है, और वो उसके माउथ के ज़रिए से उसके अंदर एंटर हो जाता है और उसके हार्ट और उसके हेड पर जो है वो उसका कब्ज़ा हो जाता है, और फिर वो जो है छुप जाता है और सुबह के होने का इंतज़ार करने लगता है। फिर क्या होता है कि सुबह होती है और सूरज की रोशनी जो है वो गार्डन ऑफ ईडन में पड़ती है, और फ्लावर्स जो हैं वो जो है वो ब्रेथ लेने लगते हैं, सांस लेने लगते हैं। मॉर्निंग की जो है वो आगाज़ हो जाता है गॉड की, जो कि गॉड की कह लें गॉड के क्रिएशन में से एक है। सूरज निकलना और सारा कुछ होना गॉड की क्रिएशन में से एक है। जो गॉड की जो क्रिएशन है वो जो है वो क्या करने लगती है, वो उसकी इबादत में लग जाती है। इसी तरह से एडम और ईव जो हैं वो भी उठ जाते हैं और सुबह अपनी डेली के काम करने से पहले जो उनका लेबर होता है, जो उससे पहले उठकर वो वर्शिप करते हैं और गॉड को थैंक्स करते हैं और गॉड की वर्शिप करते हैं अपने काम पर जाने से पहले। फिर उसके बाद जो है वो डिस्कस करने लगते हैं कि वो आज अपना काम जो है वो लेबर जो है वो कैसे करेंगे। गार्डन में जाकर, गार्डन ऑफ ईडन में वो दो गार्डनर्स के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं। तो ईव जो है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हम लोग जो हैं कब से जो है हम प्लांट्स और हर्ब्स और फ्लावरी बुशेस जो हैं वो गार्डन के अंदर जो है उसको हम साफ़ करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा काम होता है, और लेकिन जो सुबह हम साफ़ करते हैं वो शाम तक फिर दोबारा उग जाता है, तो हमें इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। ना हमें ये पता चलता है कि कौन ज़्यादा काम करता है। दोनों काम करते हैं, तो दोनों जब हम मिलके काम करते हैं तो हम डिस्टर्ब भी होते हैं। क्योंकि हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं कि कभी हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो कभी हम स्माइल करते रहते हैं एक दूसरे को देख के, तो कभी हम बातों में लग जाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है, कहती है कि हम जो लेबर है ना, अपना जो काम है डिवाइड कर लेते हैं। तुम जिस साइड पे जाना चाहो उस साइड पे जाके काम कर लो, और मैं जो है वो फ्लावर्स में रोज़ेज़ के पास जो है वो वहाँ जाके काम कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम पूरा दिन इकट्ठे काम करते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं, इंटरप्ट करते हैं एक दूसरे को। एडम इसके आंसर में कहते हैं ईव को कि तुम मेरी इकलौती कंपेनियन हो और मुझे बहुत डियर हो। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी सजेशन बेशक ठीक है, काबिले जो है वो तारीफ़ है, लेकिन गॉड ने हमें जो है वो जो असाइन किया है लेबर, वो हमारे लिए करना इतना मुश्किल नहीं है। हम मिलकर भी उसको कर सकते हैं, और गॉड ने हम पर कोई भी लेबर ऐसा नहीं डाला जो कि हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो, हम दोनों को करने में मुश्किल हो रही है और जिसके लिए हमें सेपरेटली जाके काम करना पड़े। हम मखसूस टाइम में अपना काम ख़त्म भी कर सकते हैं और उसके बाद हम रेस्ट भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन अगर तुम खुद जो है थोड़े टाइम के लिए जो है सॉलिट्यूड चाहती हो, तो तुम थोड़ी देर के लिए जा सकती हो, फिर उसके बाद दोबारा आ जाना। लेकिन जो है तुम्हारा सेपरेट जाना जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि गॉड ने हमें वार्निंग दी है, और एंजल के ज़रिए से पहले भी हमने देखा है। सैटर्न का जो सैटर्न जो उनका एटर्नल फो है, जो उनका दुश्मन है, उसके ख़िलाफ़ जो है उनको वार्निंग दी है कि वो अपने कर्निंग ट्रिक्स जो है वो आजमाएगा और इनको तंग करने की कोशिश करेगा। तो वो यकीनन इनके ऊपर नज़र रखे हुए होगा और इस मौके का इंतज़ार में होगा कब इन दोनों में से कब ये दोनों अलग हों, इनको वो टेम्प्ट करे। मगर जब हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे तब वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि हमें फंसा सके या हमें टेम्प्ट कर सके। तो हमें इकट्ठे काम करते हुए कोई डेंजर नहीं है।
क्योंकि हमारा वैसे भी इकट्ठे होना ही तो वो गॉड से बदला लेने के लिए या हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या हमारी मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन ईव जो है वो कहती है कि एडम को कि मैंने इंफॉर्मेशन सुनी है कि हमारा कोई दुश्मन है सैटन और वो हमें तंग करना चाहता है, लेकिन तुम मेरी लॉयल्टी जो है गॉड के लिए उसको डाउट मत करो। हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो हैं वो हेवन में हैं और सेफ़ हैं। तो तुम मेरे ऊपर डाउट मत करो कि मैं उसको रेसिस्ट नहीं कर सकती। तो तुम मेरे ऊपर तो वो ये बुरा मान जाती है कि उसको शायद उस पर शक है कि वो उसको टेम्प्ट कर लेगा। एडम आगे से उसको जवाब देता है कि तुम इमॉर्टल हो और फ्री हो सिन और ब्लेम से, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं कर रहा, बल्कि हमारा एनिमी जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है और वो ये कोशिश करेगा कि वो हम दोनों को टेम्प्ट करे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी सेंस ऑफ डिसऑनर आए हमारे पर। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो तुम्हें उस टेम्पटेशन से बचाने की कोशिश करूँगा, और तुम मेरे साथ होगी तो तुम मुझे उस टेम्पटेशन से बचाने की कोशिश करना। लेकिन अगर हम दोनों अकेले हुए तो वो अपने कामों में कामयाब भी हो सकता है। तो फिर वो कहती है, ईव कहती है, क्योंकि वो एडम कहता है क्योंकि वो उसका हस्बैंड है और फैमिली का हेड है, तो इसलिए वो ईव को वार्न कर रहा है कि उसको अकेले नहीं जाना चाहिए और वो उसके साथ ही रहना चाहिए। लेकिन ईव जो है वो फिर भी इंसिस्ट करती है, क्योंकि शायद उसको ये लग रहा होता है कि वो उसको वीक समझ रहा है और उसको समझ रहा है कि वो शायद जल्दी टेम्प्ट हो जाएगी। वो ये कहती है कि हमारी जो सिंसियरिटी है और हमारा जो विर्चू है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा हमारा एनिमी। तो अगर हम अकेले अकेले होंगे और हम उसको रेसिस्ट कर लेंगे तो गॉड के सामने भी हमारी जो सिंसियरिटी है वो शो होगी, और हमारा ऑनर जो है वो गॉड की नज़रों में ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम अपने गॉड की तरफ, अपने क्रिएटर की तरफ कितने ज़्यादा लॉयल हैं, और वो सैटन जो है वो फॉल्स प्रूफ हो जाएगा, और फिर हम हमेशा के लिए स्पिरिचुअल पीस जो है वो हम हासिल करेंगे और गॉड का फेवर हमें मिलेगा। लेकिन फिर एडम कहता है, इसके बाद में रिप्लाई करता है कि गॉड के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसको सब पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसको डेंजर का भी पता चल जाता है कि कब कहाँ डेंजर है। लेकिन गॉड ने इंसान को फ्री विल दिया है, लेकिन उसको फ्री विल जो है अपनी वो रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी उसको लगता है कि वो ये नहीं समझता कि उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो ईव के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उसको नहीं कह रहा, बल्कि उसकी मोहब्बत की वजह से उसको कह रहा है कि उसको अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गॉड ने हमें समझाया है कि उससे दूर रहना है और हमें अपनी लॉयल्टी जो है गॉड के साथ जो है वो हमेशा रखनी है। लेकिन फिर वो आगे जाके एडम कहता है कि बट इफ़ यू रियली बिलीव दैट ट्रायल विल नॉट फाइंड बोथ ऑफ अस सिक्योर बोथ ऑफ अस मोर सिक्योर। क्योंकि अगर हम दोनों जो है ना, लेकिन तुम्हें लगता है अगर कि हम दोनों अलग होने से लेस सिक्योर नहीं हैं और फिर भी तुम जाना चाहती हो, तो तुम्हारी फ्री विल, क्योंकि गॉड ने हर किसी को फ्री विल दिया, तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जा सकती हो। जिस पर आगे से ईव कहती है कि ठीक है, अब ये उसको कह रही है कि विद योर परमिशन आई विल गो, मैं तुम्हारी परमिशन से जाऊंगी, तुम्हारी इस वार्निंग को मैं माइंड में रखूँगी जो तुमने मुझे दी है। तो मैं तुम्हारे लास्ट वर्ड्स को अपने माइंड में रख के जाऊँगी कि मुझे जो है फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए डेंजर। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि हमारा एनिमी जो है वो, जितना वो अपने आप को प्राउड समझता है कि वो मुझे पहले टेम्प्ट करेगा, लेकिन अगर उसने मुझे पहले टेम्प्ट किया तो मैं तो वीक हूँ वैसे भी, क्योंकि फ़ीमेल है, तो फिर वो जो मुझसे रिजेक्ट होगा तो उसको ज़्यादा शेम फील होगी कि वो वीकर सेक्स से, यानी कि फ़ीमेल से जो है वो रिजेक्ट हुआ है।
नेक्स्ट लाइंस जो है वो हम रीड करेंगे। इनमें इतना कुछ ख़ास नहीं था, बस कन्वर्सेशन चल रही थी दोनों की। वो उनको अलहदा काम करने के लिए ईव कह रही थी, लेकिन एडम नहीं मान रहे थे, क्योंकि एडम कह रहे थे कि गॉड ने हमें वार्निंग दी है कि हमारा जो इटर्नल फो है वो मुसलसल हमें तंग करने में लगा हुआ, हमें टेम्प्ट करने के लिए हमें ढूंढ रहा है। और ऐसा ही था, क्योंकि वो सैटन जो था वो सरपेंट की यानी कि स्नेक की शेप में, स्नेक के अंदर बॉडी में घुसकर इनकी तलाश में था। और वो इसी तलाश में था कि दोनों में से अगर उसको कोई अकेला मिल जाए तो वो उनको कैसे टेम्प्ट कर सके। लेकिन ईव के बार बार इसरार पर एडम को मानना पड़ा कि वो अलहदा काम करेंगे, अपना जो डेली वर्क वो करते थे पैराडाइज़ में वो अलहदा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ वो हम नेक्स्ट लाइन्स में देखेंगे।